Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ananya and today I am going to teach you all chapter number 1 of microeconomics class 11th, that is Introduction to Microeconomics. So basically in this chapter we are going to see the basics of economics, the basic terms that is very useful to learn economics. Okay, so let's get started. So, without further ado, let's get started. So, firstly, the first topic is economics and economy. Firstly, we should know there what is the difference between economics and economics. Means these both words are very different from each other, but also this is very similar but also different. Okay, so let's see what is the meaning of economics and economy. So, firstly, economy. सो बेसिकली इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम. इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा जो लोग होते हैं वो अपनी लिविंग अर्न करते हैं ताकि वो लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स उत्पादन करके, एक्सचेंज, मार्केट में उस गुड्स को अवेलेबल करवाना और डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, बायर तक उसको ईजिली पहुंचाना. सो इन सब प्रोसेस के थ्रू एक सिस्टम होता है इकोनॉमी, जिसमें लोग जो होते हैं वो अर्न करते हैं अपनी लिविंग. देन आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हमें स्कैसिटी पता होना चाहिए. अगर हमें स्कैसिटी पता होगा तभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ पाएंगे. सो स्कैसिटी क्या होता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. So basically, okay, so it refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. यानी कि किसी भी गुड की, किसी भी कमोडिटी की जब उसकी सप्लाई जो होती है वो लेस देन इट डिमांड, मीन्स व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज़ मोर देन इट्स सप्लाई, मीन्स डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो उस गुड की, देन इट इज़ सेड दैट द रिसोर्सेज आर स्कैर्स, लिमिटेड. समझ में आया? तो यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, बट उनकी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं. इसी को हम कहते हैं स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायग्राम के थ्रू यहाँ बताने की कोशिश की है मैंने कि यहाँ पर बहुत से हैंड्स हैं, यानी कि बहुत से लोग हैं जो एप्पल्स की डिमांड कर रहे हैं, बट यहाँ जो एप्पल हैं उनकी जो सप्लाई है वो कम है, बट इनकी जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, पीक पॉइंट पे है. सो दैट इज़ कॉल्ड स्कैसिटी और लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, मगर लेकिन उनका जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है. दिस इज़ कॉल्ड द स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. ओके, सो इकोनॉमिक्स भी स्कैसिटी है. अगर स्कैसिटी ना होती तो हम कभी इकोनॉमिक्स पढ़ ही ना रहे होते. सो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. ओके, एंड इट इज़ ड्यू टू स्कैसिटी, मीन्स अगर स्कैसिटी ना होती तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होती. सो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस. मीन्स जब हम चॉइसेस बनाते हैं, जब हमारे पास रिसोर्सेज स्कैसिटी होती है रिसोर्सेज की, और वहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर देखते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स. यानी रिसोर्सेज जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, बट जो ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वाटर. ओके, वी ऑल नो दैट वाटर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर ऑल ऑफ अस टू सर्वाइव, राइट. बट हम सब जानते हैं दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ वेरी लो नाउ, बहुत ही ज़्यादा लो है, राइट. जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो क्लीन वाटर है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है हमारे कंट्री में वो बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट. सलाइन वाटर ज़्यादा हैं, बट हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर जो क्लीन वाटर होता है उसकी स्कैसिटी है. सो दिस इज़ स्कैसिटी, पानी की कमी है. एंड मे बी उतने अच्छे से हम फील ना कर पाए इस स्कैसिटी को, वाटर की स्कैसिटी को, बट ऐसे एरियाज़ जो हमेशा ड्रॉट से सफ़र करते हैं, जैसे कि आपके डेजर्टेड एरियाज़ हो गए, दे कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर देन अस. ओके, सो दैट इज़ वाई देयर इज़ स्कैसिटी, एंड स्कैसिटी है
तो ही इकोनॉमिक्स है। अगर स्कैसिटी ना होती सो देर विल बी नो नीड ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कैसिटी हम लोग ने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, बट उनकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सो हियर कम्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मीन्स किसको रिसोर्सेज दे और किसको ना दे, कितना दे किसको दे, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको पढ़ते हैं। सो देयर आर थ्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। मींस हम वाटर की बात कर रहे थे, हमारे पास जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, राइट, बट उनकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। बिकॉज ऐसा कौन सा ह्यूमन होगा जिसको वाटर नहीं चाहिए होगा, ठीक है। सो बताया मैंने आप लोगों को वाटर का एग्जाम्पल यहाँ पर। फिर आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं तो उनका हम ऑल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं, मीन्स उसका कई यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हम सबने पढ़ा जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और हम पीपल की डिमांड पर रिलेशन पढ़ते हैं प्रोडक्शन के साथ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो नियरली अराइज होती है। दूसरा और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, स्कैसिटी इज़ यूनिवर्सल। मीन्स जो स्कैसिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है। ऐसी कोई प्लेस नहीं है, ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पर स्कैसिटी नहीं होगी। एंड येस, अगर स्कैसिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स नहीं होगी, इकोनॉमिक्स नहीं होगी तो वहाँ पर इकोनॉमी नहीं रन करेगी, इकोनॉमी नहीं रन करेगी तो वहाँ पर कोई भी कैश का फ्लो नहीं होगा, एंड हेंस देयर विल बी नो इकोनॉमिक। ओके, सो सेकेंड हमारे पास है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। यानी कि हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन की वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और रिकरिंग है। रिकरिंग यानी कि बार बार नहीं आती रहती है। मीन्स जैसे ही एक डिमांड फुलफिल होती है हमारी, हम ह्यूमंस की, वैसे ही हमारी दूसरी डिमांड जो है वो नॉक करती है हमारे गेट को, राइट। मीन्स दूसरी डिमांड जो है वो अराइज हो जाती है। एंड ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो आपके लिए भी हो, या फिर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी जो है वो मेरे लिए भी हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो वही है, ह्यूमंस की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं अपने अपने उसमें, ठीक है। देन ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स हैं बट उनकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं तो हमें रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पेट्रोल हम सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स में नहीं बल्कि हम फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी भी उसका यूज़ करते हैं, राइट। एंड वाटर हो गया, उसमें हम सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए नहीं बल्कि हम वॉशिंग, राइट, कुकिंग, बहुत चीज़ों में हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा, ईजी है। सो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन। यानी कि नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन मीन्स वो चीज़ जो चली गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इज़ वर्किंग इन बैंक। मीन्स मिस्टर एक्स थे जो कि 40,000 रुपीज़ पर मंथ में वर्क करते थे बैंक में, और उनके पास दो जॉब ऑफर्स आते हैं। पहला आता है 30,000 एज एन एग्जीक्यूटिव और 35,000 एज एन जर्नलिस्ट। तो आप खुद सोचो, अगर आप 40,000 की नौकरी कर रहे हो, दो ऑफर आ रहे हैं 30,000 का और 35,000 का, सो ऑब्वियसली हमारा ह्यूमन नेचर क्या कहता है, ऑब्वियसली ज़्यादा वाला। मीन्स ड्यू टू आवर मोनोटोनिक प्रेफरेंस हम ₹35,000 पर मंथ वाली सैलरी को, वाली जॉब को हम सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन। ये ना होता तो क्या होता, वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, देन हमारे पास आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, और क्लास 12th में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। सो
बेसिस को लेकर हम लोग पढ़ते हैं। पहला है मीनिंग। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। यानी कि जब हम पूरे इकोनॉमी में किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं, उससे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरे इकोनॉमी की एग्रीगेट की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, टूल्स की बात की जाए अगर, तो माइक्रो का टूल होता है डिमांड और सप्लाई, मैक्रो का टूल होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पता करना और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता करना। और बेसिक ऑब्जेक्टिव बात करें मैक्रो में, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ कंट्री जानना, ठीक है, डिटरमाइन करना। फिर डिग्री की बात करें तो यहाँ पर डिग्री जो होती है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यहाँ पर लिमिटेड होती है और यहाँ पर हाईएस्ट होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ डिस्टिंक्शन के पॉइंट्स हैं। बेसिक अजम्पशन की जब बात आएगी, याद रखना माइक्रो में मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होगा, माइक्रो उल्टा होता है, माइक्रो में मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होगा और मैक्रो में माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होगा, ठीक है। अदर नेम की बात करें, इसको हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, इसको हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम हो गया, इंडिविजुअल आउटपुट हो गया, इंडिविजुअल प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पर नेशनल इनकम हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आता है हमारे पास पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी कि इट डील्स विथ व्हाट इज एंड हाउ इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, और ये व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी डन टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी कि अभी इस वक्त प्रेजेंट की बात करें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, व्हाट आर, एंड हाउ इज इट इज सॉल्व्ड, मीन्स क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अभी और कैसे ये सॉल्व हो रही है प्रेजेंट में। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड क्या होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, दैट इज योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पर्पस क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम रियल डिस्क्रिप्शन जान सके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और इसको हम लोग आइडियल्स को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। देन आगे बढ़े अगर, तब आता है हमारे पास वेरिफिकेशन। ऑफ कोर्स हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस होता है पॉजिटिव, तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, बट इसके पास हमारे पास कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं होते, सो इट कांट बी वेरीफाइड। वैल्यू जजमेंट की बात करें तो जजमेंट तो हम इसमें देंगे ना, क्या करना चाहिए, इट इज़ ऑलरेडी बेस्ड ऑन योर फैक्ट्स, सो इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं पास हो सकती। सजेस्टिव, ऑफ कोर्स हमारा क्या सजेस्टिव होता है, हमारा नॉर्मेटिव सजेस्टिव होता है, बिकॉज ये फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड नहीं होता है, बट हमारा जो पॉजिटिव होता है वो फैक्ट्स फिगर पे बेस्ड होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जीडीपी इज़ राइजिंग, जीडीपी बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि अभी की बात बता रहा है, बट व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक टू कंट्रोल जीडीपी राइजिंग, दैट इज़ योर नॉर्मेटिव। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अभी हम लोग ने पढ़ा था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि 3 होते हैं, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूजेस और अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब इसको हम इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ेंगे, एंड लिसन इट वेरी केयरफुली गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, सो पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूस करना क्या है। तो इसको हम लोग अपने घर का एग्जाम्पल लेते हैं, मम्मियों का, हमारे मदर्स का, कि जब वो खाना बना रही होती हैं रात के टाइम, जब डिनर का टाइम होता है, सो वो आती हैं एंड वो पूछती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स बनाना क्या है, खाने में आज क्या बनेगा, राइट। तो दिस इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, खाने में बनाना क्या है। तो ऐसे प्रोड्यूसर सोचता है कि उसको प्रोड्यूस क्या करना है। तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला क्या आता है, पहला आता है कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, मीन्स कौन सी कमोडिटी को हमें प्रोड्यूस करना है, यानी कि बनाना क्या है, और हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कितना बनाना है, कितने लोग के लिए बनाना है, ठीक है। देन
देन हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। देन मम्मी सोचती है ना कि हम लोग खाना बनाएं या फिर ऑर्डर कर दे बाहर से, राइट। तो हाउ टू प्रोड्यूस, बनाना कैसे है, कैसे बनाना है, कि हम स्टोव यूज़ करेंगे, कि हम ओवन यूज़ करेंगे, हम कैसे बनाएंगे, टेक्निक क्या होगी, राइट। दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। तो इसमें भी हमारे पास दो आते हैं पॉइंट्स। पहला है लेबर इंटेंसिव, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है यहाँ पर जो लेबर होगा वो ज़्यादा होगा, सॉरी हाँ एक सेकेंड, लेबर जो होगा वो क्या होगा, लेबर जो होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कैपिटल। कैपिटल क्या होगा, कम होगा। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल देखो, ये खुद से लेबर है, अपना काम कर रहा है सारा, सो दिस इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, लेबर इंटेंसिव। एंड कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा, वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा होगा और लेबर कम होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा ये होगा, मतलब मशीन से लैपटॉप से काम हो रहे हैं, तो दिस इज योर कैपिटल इंटेंसिव, ओके। सो ये भी क्लियर होगा आपको। देन लास्ट आता है हमारे पास फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि हमने जो बनाया, जो ऐसे बनाया, इसको कैसे बनेगा, ओके। हाउ टू मतलब हुम टू प्रोड्यूस, हमने जो भी बनाया उसको किसके लिए बनाया है हम लोग ने। सो ऑब्वियसली मम्मी लोग खाना बनाएंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने लिए। सो वहीं पर सेम प्रोड्यूसर के साथ भी होता है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बनाना किसके लिए है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो किसके लिए बनाएगा वो। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, यानी कि इसमें हम सिलेक्शन करते हैं कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, यानी कि हम उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम चूज़ करते हैं जो कॉन्टिन्यूसली अल्टीमेटली हमारे गुड्स को कंज्यूम करेगा, अच्छा फीडबैक देगा और वो एक रेगुलर कस्टमर हमारा बन पाएगा, ठीक है। तो वो सोचेगा कि हमें रिच के लिए बनाना है या फिर पुअर सेक्शुअल के लिए बनाना है। So this is what this problem surrounds, okay. So this is done now, and now this chapter is fully finished. Hope कि आपको ये समझ में आएगा. If you have any type of doubt regarding this chapter, feel free to ask. And if you really like this video, please like, do comment, share reviews, share, subscribe. That's all. Now we'll meet in next video with another chapter. That's all. Thank you. Bye.